हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आपकी जासूसी भी करेगी सरकार, पर ऐसा क्यों? तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं पहले हमारी न्यूज़। और हमारी न्यूज़ का कहना है नथिंग रॉन्ग इन कंट्री यूजिंग स्पाईवेयर, सुप्रीम कोर्ट ऑन पेगासस रो। तो देखिए, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये कह दिया है कि अगर हमारे देश में सरकार पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करती है तो ये गलत नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि देखिए, अगर सरकार आपकी जासूसी करती है और यहाँ सरकार को संदेह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का या देश की संप्रभुता का कोई मामला है और इस दौरान आपकी चीजों को खंगाला जाता है, जाना समझा जाता है आपकी मंजूरी के बिना, तो ऐसी स्थिति में इसको गलत नहीं माना जाएगा। ये सब चीजें अपनी जगह पर ठीक है। अब इस दौरान मामला इस प्रकार बन गया है कि सरकार अगर आपको मानती है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके साथ चल रहा है और देश के लिए कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर सकता है, तो इस दौरान आपकी जांच भी हो सकती है और आपको जाने बिना, आपको पता लगे बिना सभी चीजें पूरी तरह से सरकार जान लेगी, समझ लेगी। तो क्या है इसके तहत पूरा मामला, आइए आगे बढ़ते हुए जानते समझते हैं। तो क्या क्या शामिल है हमारी अच्छी क्लास में, चर्चा में क्यों, पेगासस स्पाईवेयर रिपोर्ट, पेगासस स्पाईवेयर मामला, पेगासस स्पाईवेयर कब चर्चा में आया, यानी कब कब चर्चा में आया, और डाक संशोधन विधेयक 1986 का भी समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़े से राइट टू प्राइवेसी से जुड़े हुए मामले निकल करके आते हैं। ठीक है, तो देखिए, दरअसल अभी फिलहाल हमारे पास में जो फिलहाल मामला वर्तमान में चल रहा है वो क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। तो कुछ लोगों ने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि देखिए, जो पेगासस जासूसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक कर दिया जाए, पर कोर्ट ने साफ मना किया है। और इस दौरान जो मामला है, ये मामला था जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के पास में, और इन्होंने यहाँ पर यह मामला प्रस्तुत किया है कि देखिए, पेगासस जासूसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए मामले देखने को मिल रहे हैं और इस दौरान हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि इस प्रकार से रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए, इतने महत्वपूर्ण मूल्यों के शामिल होने के बाद भी। सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आपको जो जो व्यक्तिगत रूप से आशंकाएं हो रही हैं उनको हम ठीक करने पे काम करेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट को हम लोग सड़कों पर चर्चा करने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सार्वजनिक कर दिया जाए और सड़क पे जो लोग हैं वो आमतौर पे घूमते हुए इस रिपोर्ट पर चर्चा करें, तो ये इतना ज़्यादा महत्वहीन मुद्दा भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों की गोपनीयता का यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि फिलहाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस बात की भी जाँच की जाएगी कि देखिए, इस रिपोर्ट के मामले में हम किस हद तक जानकारियों को साझा कर सकते हैं, ये बात अभी फिलहाल हम लोग विचार करेंगे। तो अगली सुनवाई जो है वो होने वाली है 30 जुलाई को, तब तक के लिए मामला जो है वो भी स्थगित है। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न उठते हैं। अब यहाँ पे समझ में ये आना है कि भाई, मामला दरअसल है क्या, किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें की और पेगासस स्पाईवेयर से जुड़ी हुई सारी चीजें क्या है, एक बार इसको समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर का या पेगासस जासूसी केस है क्या। तो देखिए, दरअसल पेगासस जासूसी केस एक ऐसा मामला है जिस दौरान हमें ये पता लगा कि हमारे देश की सरकार ने कुछ खास लोगों की जासूसी करवाई है और उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को जानने की कोशिश की है। ये मामला कब निकल के सामने आया था, तो देखिए, अक्टूबर 2019 का ये मामला है। दरअसल अक्टूबर 2019 में व्हाट्सएप ने एक बड़ा खुलासा किया और व्हाट्सएप ने खुलासा करते हुए ये बताया कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत समेत दुनिया के कई देशों के अंदर पत्रकारों, वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए गए हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि व्हाट्सएप ने NSO ग्रुप के खिलाफ अमेरिका में मुकदमा भी दायर कर दिया था। इस दौरान ये भी सामने आया था। तो व्हाट्सएप ने ही 2019 में सबको ये बताया कि भाई, भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देश फिलहाल कुछ खास वर्ग के लोगों जैसे कि पत्रकार, वकील या मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन को हैक कर रहे हैं, यानी कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर को भेज करके सारी की सारी जानकारियां हासिल कर ले रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आई थी। अब जब सब कुछ सामने आया तो उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए, चीजें आगे बढ़ी। लेकिन चीजें कब बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी, जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में पता चलता है कि दुनिया भर के 17 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के एक ग्रुप ने बड़े पैमाने पर डेटा लीक की जांच की और इस दौरान जो डेटा लीक की जांच की गई उसमें पता लगा कि 50,000 फोन नंबरों की एक सूची सामने आई और जो सूची सामने आई उसमें यह पता लगा कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए इन नंबरों की जासूसी की गई थी और इसमें 300 से ज्यादा
भारतीय फ़ोन नंबर भी शामिल थे। अब जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई और इन सभी चीज़ों को लेकर के और ये जो सूची जारी हुई थी इसको लेकर के हमारे देश के कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में लगी 8 याचिकाएं और इन 8 याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना तय किया कि ठीक है सुनवाई की जाएगी और ये सारा का सारा मामला पेगासस जासूसी के आरोपों की स्वतंत्र जांच करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर सभी चाहते थे कि भाई इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच हो, ठीक है, और सबने ये बताया कि भाई आरोप जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है और कोर्ट ने भी स्वीकार किया कि भाई जितने भी आरोप हैं वो सारे गंभीर हैं और ज़रूरी है कि इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़े और केंद्र सरकार से भी जवाब मांग लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद एक समिति बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में एक समिति बनाई और ये समिति बनाई थी रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में। तो रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में यहाँ पर एक समिति बनाई गई जिसको कहा जाता है तकनीकी समिति। इस तकनीकी समिति का गठन किया गया और इसको जिम्मेदारी दी गई कि पेगासस के उपयोग की आप जांच करेंगे और उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट आप फिर उसके बाद सौंपेंगे। तो ये सारा का सारा काम आगे बढ़ता है और मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और समय यहां पर दे देता है, क्योंकि यहां पर तकनीकी समिति कहती है कि हमें अभी थोड़ा और समय चाहिए, अभी चीजें पूरी नहीं हो पाई है। तो इसके बाद अगस्त 2022 में रिपोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह पाता है कि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मामले में 29 में से 5 मोबाइल में मेलवेयर सॉफ्टवेयर पाया गया है। हालांकि यहां पर सीधे तौर पर रिपोर्ट में यह भी शामिल था कि किसी भी डिवाइस के अंदर जो पेगासस स्पाईवेयर है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बस 5 में हमें मालवेयर देखने को मिला है और कुछ यहाँ पर नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब हो गई थी तो इन सभी चीज़ों के बाद में फिर सीधे तौर पर हम ये देखते हैं कि अप्रैल 2025 यानी कि वर्तमान में ये मामला अब दोबारा चर्चाओं में आया और दोबारा चर्चाओं में इस वजह से आया क्योंकि अब जिन लोगों ने पिटीशंस लगाई है, पिटीशंस लगाकर लोगों ने यहाँ पर ये मांग की है कि देखिए जो ये तकनीकी समिति थी ना, इस तकनीकी समिति ने जिस प्रकार से पूरे मामले की जाँच की और जो जो निष्कर्ष बताए ये सारे के सारे निष्कर्ष आप सार्वजनिक कर दीजिए ताकि आम लोगों को भी ये जानने का अधिकार है। और यहाँ पर पिटीशन लगा के ये भी कहा गया है कि पहले ही कह दिया गया था कि ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन बाद में ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, तो अब आप आदेश देकर के रिपोर्ट को सार्वजनिक करा दीजिए। तो जब ये सारी की सारी बातें सामने आई तो हम लोग देखते हैं कि फिर किस प्रकार की बातें सुप्रीम कोर्ट ने रखी, जो मैं आपको अभी क्लियर कर चुका हूँ। अब ये जो पूरा का पूरा पेगासस स्पाईवेयर का मामला था, इस पेगासस स्पाईवेयर के मामले में पता है कौन कौन शामिल थे भारत के लोग? तो देखिए भारत के विपक्ष के बड़े नेता इसके अंदर शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल था। केवल इतना ही नहीं, वीफ के पूर्व नेता प्रवीण तेगड़िया, चुनाव स्टेट जस्ट प्रशांत किशोर, इन सभी का नाम इसमें शामिल था और माना गया था कि इन सबके मोबाइल फोन्स टारगेट किए गए हैं। ठीक है, मंत्रियों में बात करें तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और उनसे जुड़े 18 लोगों के मोबाइल नंबर भी यहाँ पर देखने को मिले थे और साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम भी इसमें शामिल था। इसके अलावा जजेस के नाम भी देखने को मिले और देश के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला और उसके 11 रिश्तेदारों का फोन नंबर भी इस पूरी लिस्ट में निकल के आया था। बड़े बड़े पत्रकारों के नाम भी शामिल थे और पता चलता है कि 2017 से 19 के बीच इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, इंडिया टुडे, द हिंदू, द वायर, द पायनियर के 38 पत्रकारों को इसमें टारगेट किया गया था और उनकी चीजों को भी जानने समझने की कोशिश की गई। इसके अलावा कुछ बड़े अधिकारियों के नाम शामिल थे, जैसे कि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, स्मृति ईरानी के ओएसडी रहे संजय काचरू, राजस्थान में वसुंधरा राजे के निजी सचिव प्रदीप अवस्थी, इन सभी का नाम शामिल था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें खास तौर पे सामने आई थी और एक बात ये सामने आई थी कि कुछ पत्रकारों और प्रशांत किशोर के फोन में पेगासस हमले की पुष्टि भी हुई थी। तो ये सब कुछ इस प्रकार सामने आया तो मामला बड़ा ही ज्यादा गंभीर बन गया था। अब इस गंभीरता के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर मामला सारा का सारा चला, उसके बाद तकनीकी समिति बनी, तकनीकी समिति ने फिर रिपोर्ट पेश की और सभी चीजें उसने सामने दी। और अब फिलहाल जब मांग की गई है कि भाई किस प्रकार से चीजें हो, तो देखिए याचिका में क्या क्या मांग हुई है। तो देखिए याचिकाकर्ता के जो वकील हैं श्याम दीवान, उन्होंने 22 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया और 22 अप्रैल को मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाकर सीधे तौर पे कहा कि सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई जो रिपोर्ट है उसे बिना किसी संशोधन के सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, ये मांग की गई। इन्होंने कहा कि 2021 में बनाए गए टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सभी को देने का निर्देश दिया गया था पर इसको शेयर नहीं किया गया है। और पेगासस मामले में इन्होंने ये भी बात रखी है कि देखिए जो पत्रकार परंजॉय गुहा ठकुरता है, उनकी तरफ से पेश वकील थे कपिल सिब्बल। इन्होंने कहा है कि व्हाट्सएप ने खुद ही जब सभी चीजों का खुलासा किया है तो हैकिंग हुई थी, हम लोग यहाँ पर ये मानते हैं। साथ साथ ये भी आया कि पेगासस जांच रिपोर्ट का संशोधित हिस्सा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनकी जासूसी की गई थी इसके अंदर, तो उन लोगों को भी दिए जाने की बात चल रही है। साथ साथ यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुआ और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया यहाँ पर कि देखिए जी,
आतंकवादियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने में कुछ भी गलत नहीं है और निजता का अधिकार यहाँ पर शामिल नहीं है, क्योंकि सभी लोगों ने यह भी कहा था कि स्पाईवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि निजता के उल्लंघन का मामला है। तो यहाँ तुषार मेहता ने कहा है कि देखिए आतंकवादियों के खिलाफ हम कर सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा आ जाएगा, देश की संप्रभुता का मुद्दा आ जाएगा और ऐसे लोगों के मामले में हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि इनके पास भी निजता का अधिकार है। तो अब तक ये सारी स्थिति बनी रही, तो इस वजह से लगी थी पिटीशन, यानी कि पिछली जो स्थितियां थी 2019 में शुरू हुई जो कहानियां थी 2019 की कहानियां ही यहां पर आगे बढ़ रही हैं और डिमांड की गई कि ठीक है हमें चाहिए ये रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से। और जब सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट मांगी गई यहां पर, तो पता चलता है कि भाई फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास जवाब यहां दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल रखा गया था कि क्या सरकार के पास स्पाईवेयर था और उसने इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये सारी की सारी बातें जो हैं वो रिपोर्ट के अंदर ही बंद हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो इसी वजह से बाहर के लोग सभी चीजों को अच्छे से जानते नहीं है। तो ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि अगर देश आतंकवादियों के खिलाफ स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें गलती क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पाईवेयर रखना गलत नहीं है, सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल किसके खिलाफ करते हैं और नागरिक जिनके पास निजता का अधिकार है उसे संविधान के तहत सुरक्षा जरूर दी जाएगी। हालांकि जो ये प्रश्न रखा गया था सीधे तौर पर कि क्या सरकार के पास स्पाईवेयर था और उसने इसका इस्तेमाल किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर उनके पास स्पाईवेयर है तो उन्हें आज भी इसका इस्तेमाल करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात आपको समझनी होगी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यहाँ पर जाहिर कर दी। तो पता चलता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद यहां पर कह रहा है कि भाई सरकार इस्तेमाल कर सकती है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता पेगासस का इस्तेमाल करने से। ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं, बात क्लियर है सारी की सारी। तो देखिए अब इन सभी चीजों को जानने के बाद जरूरी है कि हम लोग ये समझें कि भारत के पास पेगासस कैसे आया और पेगासस आने के बाद अब भारत उसका किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है और पेगासस किन किन मामलों में कारगर होता है। ठीक है, अब तक की बात करें तो अब तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि पेगासस को लेकर पूरा का पूरा मामला क्या है, पूरे मामले के तहत क्या याचिका लगी थी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और साथ साथ आप लोगों ने ये भी जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। आइए पेगासस से जुड़ी हुई कुछ चीजों को जानते हैं। तो देखिए पेगासस का पहला मामला जो है वो पूरी दुनिया के सामने 2016 में आया था। 2016 में लोगों को पता लगा था कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है जो हमारे मोबाइल फोन में एंटर करती है और मोबाइल फोन में एंटर करने के लिए उसको किसी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई इजाजत नहीं चाहिए होती और वो फोन में आकर के हर एक चीज जान समझ सकती है और सभी चीजों का डाटा वो शेयर कर सकती है। इस प्रकार से उसको तैयार किया गया है। लेकिन भारत के पास में आता है 2017 में और इजरायली कंपनी NSO ग्रुप से हम इसको खरीद लेते हैं। हालांकि जिस समय हमने इसको खरीदा था तो उस समय पूरे का पूरा एक जो डील हुई थी वो डील थी $2 अरब की और इस डील के अंदर मिसाइल सिस्टम और कुछ हथियार भी शामिल थे। तो इस प्रकार की एक पूरी की पूरी डिफेंस डील थी। ये समझ लीजिए कि जिस भी मोबाइल के अंदर ये पेगासस स्पाईवेयर जाएगा उसके अंदर हर एक चीज का एक्सेस ले सकता है, चाहे आपके पास आईफोन ही क्यों ना हो, उसकी सिक्योरिटी भी यहाँ पर नहीं बचती है और पूरी तरह से सिक्योरिटी को ब्रीच करके ये आगे बढ़ जाता है। तो आपके टेक्स्ट मैसेज हो गए, आपकी कॉल्स हो गई हैं, आपके इसके अलावा जो भी फोटोज वगैरह बाकी और सॉफ्टवेयर है उन सब तक का एक्सेस, कैमरे का एक्सेस, माइक्रोफोन, हर एक चीज की जानकारी इसको मिल रही होती है प्रॉपर कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से दुनिया में अब तक ये कई बार चर्चाओं में आ चुका है। सबसे पहले 2016 में जैसा कि आपको मैं बताया कि चर्चाओं में आया था और 2016 में चर्चा में आने के पीछे का बड़ा रीजन था यूएई के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर। इस दौरान क्या हो रहा था कि इनको अनजान नंबर से SMS प्राप्त हो रहे थे और उनको लगातार SMS प्राप्त हो रहे थे। तो जिसके बाद इनको संदेह हुआ, संदेह के बाद इन्होंने साइबर एक्सपर्ट्स को अपना फोन दिखाया, जिस दौरान ये पाया गया कि अगर आप इन पे क्लिक कर देते, इन SMS पे क्लिक कर देते तो इस दौरान मामला गड़बड़ हो जाता और पेगासस आपके मोबाइल फोन में आ जाता। हालांकि चीजें बहुत सुधरी हैं और अब पेगासस को किसी प्रकार के क्लिक की जरूरत होती नहीं है। 2018 में भी मामला बहुत ज्यादा गंभीरता से चर्चाओं में आया था। इस दौरान ये पता चलता है कि 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या के मामले में भी पेगासस स्पाईवेयर का नाम सामने निकल करके आया था। केवल बात इतनी ही नहीं है, 2019 में भारत का पूरा जो मामला था, जैसे कि व्हाट्सएप ने चीजें की थी, तो इस दौरान व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए 1400 पत्रकारों और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप की जानकारी को हैक किया गया है। तो फिर दोबारा पेगासस यहाँ चर्चाओं में आया। मैक्सिको सरकार पर भी इस स्पाईवेयर को इस्तेमाल करने का आरोप लगा हुआ है। 2021 में दुनिया भर के 17 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के एक ग्रुप ने बड़े पैमाने पर डेटा लीक की जांच की और बताया था कि 50,000 फोन नंबरों की एक सूची यहाँ पर सामने आई है जिनका डाटा लीक हुआ है और 300 से ज्यादा फोन नंबर भारत के भी थे। ये सब कुछ भी उस दौरान सामने आया था। तो ये वो मौके रहे हैं, बड़े मौके, जिस दौरान पेगासस स्पाईवेयर दुनिया भर में बहुत बार चर्चाओं में आया है। बात क्लियर है सारी। तो इस प्रकार ये पेगासस स्पाईवेयर किसी भी संस्था को अनुमति देता है कि वो किसी के भी मोबाइल फोन से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, उससे जुड़ी हुई सभी चीजों को जान सकते हैं, कॉल डिटेल्स, बाकी सब कुछ। ये समझ लीजिए कि कोई चीज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी है, वहां पर भी ये स्पाईवेयर जा सकता है और सभी चीजों को जान समझ के वहां से जानकारियां शेयर कर सकता है।
हालांकि इस दौरान एक खास बात यह है कि जो ये कंपनी है, जिस कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है, उस कंपनी का ये कहना है कि हम लोग इसको प्राइवेट रूप से नहीं भेजते हैं, ये केवल सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रख सके। तो ये सारी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये था पूरा का पूरा पेगासस स्पाईवेयर का मामला। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि जब हमारी सरकार जासूसी कर रही है। एक पहला मामला हम लोगों ने 1986 में भी देखा था, राजीव गांधी सरकार के काल में। राजीव गांधी सरकार इस समय एक विधेयक लेकर के आई थी जिसको हम लोग कहते हैं डाकघर विधेयक। तो ये जो विधेयक आया था, इस विधेयक के अंदर एक खास बात ये शामिल थी कि सरकार यानी कि जो डाक के डिपार्टमेंट में शामिल है, तो वो लोग किसी प्रकार से किसी पार्सल को या किसी भी लेटर को खोल सकते हैं और इसको खोलने का आधार जो रहेगा वो राष्ट्रीय सुरक्षा ही रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, संदेह, आतंकवाद का रहेगा। और 1986 की हम लोग बात करें तो उस दौरान हम लोग सभी चीजों को शेयर करने के लिए पत्र का ही इस्तेमाल करते थे, लेटर्स का ही इस्तेमाल करते थे। तो उस समय गोपनीयता पर इसको एक बड़ा प्रहार माना गया था और इस वजह से बाद में ये विधेयक रोक भी दिया गया था। चीजें काफी ज्यादा बदल गई थी उस दौरान, ठीक है, चीजें आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो ऐसे इंसिडेंट हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्लियर है बात सारी की सारी आप लोग को। तो ये कंप्लीट एनालिसिस था पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के कि पेगासस स्पाईवेयर पे केस क्या चलता है अब तक, क्या क्या उससे जुड़े हुआ मामला, कौन कौन शामिल है और क्या क्या चिंताएं हैं, वो सब कुछ आप लोगों ने जान लिया है, समझ लिया। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं कि पेगासस स्पाईवेयर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष खरीदा था। तो पेगासस स्पाईवेयर भारत ने किस वर्ष खरीदा था बताइए, 2015, 2016, 2017 या 2020। तो आप लोग को इसका आंसर देना है मुझे कॉमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो बाकी से तो तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी स्टडी IQ IAS हिंदी हमारा मेन प्लेटफॉर्म है जहां हम मिलते हैं। बाकी हम लोग मिल सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे। और इस QR को स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जहां हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर किया करते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सारी हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि सब बातें आपको क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।